मैं इस समय वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर हूँ। ब्रज की 3 मुख्य परिक्रमाएं फेमस हैं, जिसमें सबसे बड़ी है 84 कोस की, जो कि कार्तिक मास में लगती है। तकरीबन 5 से 7 दिन लगता है अगर आप गाड़ी से करते हैं, और अगर आप उसे पैदल करते हैं तो उसमें फिर आपकी क्षमता अनुसार समय लगता है। और उसके बाद आती है गिरिराज जी की, जो कि 21 किलोमीटर की यानी कि 7 कोस की परिक्रमा है। अंतिम जो प्रसिद्ध परिक्रमा है वो है वृंदावन की, जो कि लगभग 11 किलोमीटर की है। और इस परिक्रमा मार्ग में आपको वृंदावन के जितने भी मुख्य मंदिर हैं, मुख्य मार्ग हैं, मुख्य मठ हैं, आश्रम हैं, वो सब आते हैं। जैसे कि बांके बिहारी मंदिर, इसके अलावा आपका जो चीर घाट है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने लीलाएं रचाई थीं, और कई सारे महत्वपूर्ण आश्रम इस रास्ते में आते हैं। यहाँ पर लगातार, चूँकि आज एकादशी है और श्रावण मास और अधिक मास की दोनों का जो संयोग की जो एकादशी है वो पड़ी है, तो इस वजह से यहाँ पर भीड़ का ये आलम था कि तकरीबन 5-6 घंटे जाम में फंसे रहने के बाद हमें सुबह 4 बजे वृंदावन में घुसने का मौका मिल पाया। और बस ईश्वरीय कृपा है कि इसके बावजूद हम हौसला नहीं हारे और यहाँ पर आए, और आने के बाद कुछ देर विश्राम करने के बाद हमने ये परिक्रमा उठाई। लगभग 3 से 3.5 घंटे इस परिक्रमा में लगते हैं। एकादशी से पूर्णिमा के बीच में इस परिक्रमा का विशेष महत्व है। वैसे तो गिरिराज जी की और वृंदावन की जो परिक्रमाएं हैं ये इतनी सिद्ध और प्रसिद्ध हो चुकी हैं कि इनको 12 मासी लगने वाली परिक्रमाएं हो चुकी हैं। तो जब भी मौका मिले और वृंदावन आना हो तो बांके बिहारी दर्शन के साथ साथ इस परिक्रमा का लाभ ज़रूर उठाएं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर चश्मे को लेकर बेहद सतर्कता बरतें, क्योंकि मेरा खुद का चश्मा बंदर ले गया था, जिसे छुड़ाने में लगभग मेरे 150 रुपये खर्च हो गए। तो विशेष सावधानी बरतें, जब परिक्रमा मार्ग में हो या दर्शन कर रहे हो तो चश्मा अपना उतार कर संभाल कर रख लें। चश्मे के अलावा अपने कीमती सामानों को लेकर भी विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि आज मेरे सामने घटना घटी। परिक्रमा के दौरान एक आंटी का पर्स बंदर ले गया और उसमें जितने भी नोट थे उन सब नोटों को उसने उनके सामने फाड़ा और उनके फ़ोन को पूरी तरह से तोड़ दिया, क्रश कर दिया, और उनके पर्स के भी लगभग चिथड़े उड़ा दिए। तो वो लगभग रोने लगी थी, इतना अपसेट हो गई थी। तो इन सब चीज़ों की विशेष सावधानी बरतें, और बाकी जब भी मौका मिले इस परिक्रमा का लाभ ज़रूर लें। इस परिक्रमा को करके पुण्य के भागीदार ज़रूर बने। बस इस बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें कि शनिवार और रविवार को वृंदावन आने से परहेज करें, क्योंकि इन दिनों में यहाँ पर जो भीड़ का आलम हो गया है वो स्थिति ये है कि खाने से लेकर ठहरने तक और वृंदावन में प्रवेश से लेकर और निकासी तक हर चीज़ में बहुत आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप संघर्ष इतना स्तर बढ़ जाए कि आपको वापस लौटने की इच्छा करे। जैसे एक समय हमें भी लगा था कि शायद अब हमें वापस लौट लेना चाहिए, लेकिन धर्म के काम में जैसे कहते हैं कि ईश्वर ताकत देता है, तो पूरी रात जगने और जाम में फंसे रहने के बावजूद ईश्वर ने ताकत दी और फाइनली हम इस परिक्रमा को करने का पुण्य लाभ सपरिवार मिला। से हाय पीयू, हाय पीयू की ये पहली परिक्रमा है बेटी की, और पहली बार उसे बांके बिहारी दर्शन का सौभाग्य मिला है। तो कोशिश यही है कि बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं जो कि वो अपने पढ़ाई में चाहे कितने भी ऊंचे स्तर को हासिल कर लें, लेकिन अपने संस्कारों से, अपने धर्म से, उसकी जड़ों से जुड़े रहें।